We greet each and every one of you. आप सबका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के पाक पवित्र और अतुल्य नाम से। I really am overjoyed to see each and every one of you so eagerly waiting to see what we are going to speak. मुझे बेहद खुशी महसूस होती है जब मैं देखती हूँ कि आप सब लोग इस कार्यक्रम को देखने के लिए इकट्ठे हुए हैं और टीवी के सामने बैठे हैं। Today we are going to talk about a character that I love very much personally. आज एक और व्यक्ति के बारे में ध्यान करेंगे जो मुझे बहुत पसंद हैं। He is the unique character Peter. ये बहुत ही अनोखे हैं अपने आप में। इनका नाम है पतरस। Now we take a right hand look of Peter's life. आइए देखेंगे प्रेरित पतरस के जीवन में उन्होंने क्या क्या कार्य किए। He was a senior disciple because he was much older in age. हम कह सकते हैं कि ये सबसे बड़े प्रेरित थे क्योंकि उम्र में काफी बड़े थे। And he wrote 1 Peter and 2 Peter. और इन्होंने पतरस की पहली पत्री और दूसरी पत्री दोनों लिखा। When you read the 2 letters of Peter, जब आप पतरस की दोनों पत्रियों के बारे में पढ़ेंगे, we see that different Bible scholars give different opinions and they marvel at the style and the thoughts of Peter's writing. और बाइबल के विशेषज्ञ इन पत्रों को लेकर बहुत ही आश्चर्य जताते हैं क्योंकि इनका लिखने का ढंग ही अलग था और इनकी शैली भी अतुल्य है। And as we read Peter, of course, we even marvel more because he was just a common fisherman. पतरस के इन दोनों पत्रों को पढ़ने के बाद हम भी आश्चर्य करने लगेंगे क्योंकि पतरस हमारे जैसे एक आम व्यक्ति था, आम आदमी था। And that gives us an idea that he was not educated much, maybe. क्योंकि ये मछुआरे थे इसीलिए हमें लगता है कि ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। Maybe even the Jewish Torah would not have been taught to him. हो सकता है कि उनको यहूदियों का धार्मिक किताब तोरा को भी नहीं सिखाया होगा। The amazing part of Peter is, as soon as Jesus called him, he came straight after the fishing, he came into the ministry of Jesus Christ. पतरस को लेकर आश्चर्य की बात यह है कि जिस क्षण यीशु मसीह ने उनको बुलावा दिया था, उस बुलाहट को सुनकर उन्होंने सेवकाई में कदम रख दिया था। Now the thought will still linger in your mind, how did he write 1 Peter and 2 Peter? अब आप मन में ये विचार कर रहे होंगे, आखिर पतरस ने कैसे अपने दोनों पत्रों को लिखा? We read in Peter's life story that he had a secretary called Silvanus or Silas. पतरस के जीवन में एक सचिव यानी सेक्रेटरी थे और जिनका नाम था सिल्वानुस या साइलस। And probably he would have written the letters with the help of this secretary. और हो सकता है कि इस सचिव का मदद लेकर उन्होंने इन पत्रों को लिखा होगा। And even with the help of the Holy Spirit. और फिर पवित्र आत्मा की सहायता से भी। Now each book of Peter, we see the first book of Peter is 5 chapters and the second book of Peter is 3 chapters. पहली पत्रस की पत्री में हम देखेंगे इसमें केवल 5 अध्याय हैं और दूसरी पत्र में ध्यान से देखिए केवल 3। Now before going into the detailed points of 1 Peter and 2 Peter, we would like to look into the life of Peter. पत्रस की पहली और दूसरी पत्री को जानने से पहले आइए देखेंगे पत्रस के जीवन के बारे में। Now Jesus Christ, after the ministry of fasting for 40 days, he started his ministry. यीशु मसीह अपने सेवकाई शुरू करने से पहले उन्होंने 40 दिन का उपवास किया। He had all these people with him and he chose 70 disciples first and out of the 70 he chose the 12. और ये सारे लोग पहले ही यीशु मसीह के साथ थे क्योंकि सबसे पहले उन्होंने 70 लोगों का चयन किया था, उसमें से उन्होंने 12 लोगों को चुना। Again we repeat that Peter was the most senior person. मैं फिर से यही कहूंगी क्योंकि पतरस ही सारे चेलों में सबसे बड़े थे और सीनियर थे। Peter had a brother called Andrew. और पतरस का एक और भाई है एंड्रू। And he was a born fisherman, as you know. और जैसे आप जानते हैं वो पेशा में मछुआरे थे। And remember, though he was a fisherman, he was not a poor man. He owned a house and he owned fishing boats. हालांकि ये मछुआरे थे लेकिन ये गरीब नहीं थे क्योंकि इनके पास रहने के लिए एक घर था और साथ साथ मछली पकड़ने के लिए कई नाव भी थे। Now let's go to an interesting incident in Luke that he writes it very beautifully, Luke chapter 5. आइए देखेंगे लूका रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय में क्या लिखते हैं। We see there were 2 ships in the lake of Gennesaret. और हम यहाँ देखते हैं 2 बड़े नाव हैं गेनेसरेत की झील के किनारे। Peter was, as usual, washing his net after the catch.
और देखिए यहाँ पर पतरस जाल को सफाई कर रहा था मछली पकड़ने के बाद। But in this case, Peter was washing the net. He did not have any catch. लेकिन यहाँ पर मछली के जाल को वो सफाई तो कर रहे थे, साफ कर रहे थे, लेकिन उनको मछली नहीं मिली थी उस He दिन। must have been very sad and very angry with himself. He didn't catch not even one fish. हो सकता है कि पतरस बहुत ही निराश और अपने आप में गुस्सा थे क्योंकि उस दिन उनको मछली नहीं मिली। But all the same, the fishing net would have been dirty because it would have grass and sticks and plants and or maybe some flat stones would have been there, and therefore he made it a compulsion to wash the net. जाल में मछली तो नहीं फंसी, लेकिन पतरस बैठकर जाल की सफाई कर रहे थे क्योंकि जाल में घास, पत्थर इत्यादि सारी चीजें फंसी होंगी। You know, it was very interesting that once I read a long time ago about Peter when it said that he knew every fish in the sea and every wave in the sea. लेकिन पतरस के बारे में यह भी कहा जाता है कि पतरस जानते हैं कि कहाँ पर और किस गहराई में मछली पाए जाते हैं समुन्द्र में, और साथ साथ समुन्द्र के तूफान और लहरों के बारे में भी जानते थे। And he knew the exact time when the fish will appear on top. और पतरस यह भी जानते हैं कि मछलियाँ कब नीचे से ऊपर आती हैं समुन्द्र में। Luke 5:3 says Jesus preached from Peter's boat. लूका के 5वें अध्याय में पद 3 के अनुसार यीशु मसीह पतरस के नाव में बैठकर उपदेश दे रहे थे। Peter, with frustration, yet he listened very keenly what Jesus was speaking. और पतरस इतने निराश होने के बावजूद भी वो ध्यान से सुन रहे थे कि यीशु मसीह क्या उपदेश कर रहे थे। Definitely Jesus would have used a simple language because these were all fisher folks that were listening. They wouldn't have been educated. He just spoke a simple language so that they would understand. और ये तो सत्य की बात है क्योंकि यीशु मसीह ने बहुत ही सरल और सहज भाषा में कही होगी सारी बातें, क्योंकि जो भी लोग सुन रहे थे वे मछुआरे थे। Peter never came running to him and said, "Look, Jesus, I didn't catch fish all night." He never complained. देखिए, यीशु को देखकर पतरस ने कभी यह शिकायत नहीं किया कि वो रात भर मेहनत करके भी कोई मछली नहीं पकड़े। Amazingly, Jesus looked at Peter. He knew that he fished all night and could not catch a fish. और बड़ी आश्चर्य की बात है क्योंकि यीशु मसीह ने पतरस की ओर देखा और जानते थे कि इसने रात भर कोई भी मछली नहीं पकड़ी। Let's look at Luke 5:4, what it says. आइए देखेंगे लूका रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय में पद 4। Immediately when Jesus finished his speech and what he wanted to say, he said to Simon, "Launch out into the deep." अपना उपदेश को समाप्त करने के बाद जो भी वो कहना चाहते थे उनको खत्म करने के बाद उन्होंने पतरस को देखकर कहा, गहरे में ले चल। Peter, knowing all the tricks of a fisherman, especially in the early morning, would not catch, but yet Peter, who bowed and humbled himself, and he obeyed the voice of Jesus. और पतरस मछुआरे होने के नाते वो जानता था कि इस समय मछलियां नहीं मिलेगी समंदर में, लेकिन उन्होंने अपने आप को दीन किया और यीशु मसीह के बातों को सुनकर उन्होंने जाल डाला। Luke 5:5 goes on to say the story very interestingly. Master, we have toiled all night and have not taken anything. लूका रचित सुसमाचार के 4 अध्याय में पद 5 को देखिए। शैमोन पतरस उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा। Nevertheless, at thy word I would let down the net. इसी पद का अंतिम भाग देखिए, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। Peter obeyed instantly, और पतरस तुरंत ही आज्ञा मान लिया था। without knowing or understanding that Jesus was a miracle worker. वो कदापि नहीं जानता था कि यीशु मसीह जो हैं वो अद्भुत और आश्चर्य कर्म करने वाले व्यक्ति हैं। Now this is where the miracle takes place in Luke 5:8. यहीं पर एक आश्चर्य कर्म होता है। देखिए लूका के 5वें अध्याय में पद 8। When Peter saw the fish that was caught in his net, he went down on his knees at Jesus, saying, "Depart from me, for I am a sinful Lord." जब पतरस ने देखा कि उसके जाल में बहुत सी मछलियां फंसी तो उसने तुरंत ही यीशु मसीह को देखकर कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। This was a very humbling prayer, I must say. और यह दीन मन से किया हुआ एक प्रार्थना है। Then we see the sons of Zebedee, James and John, were witnesses to the catch that Peter had. उस दिन पतरस ने जो मछली पकड़ा था उसका एकमात्र गवाही ठहरे थे जबेदी के पुत्र यूहन्ना और याकूब। But look at the comparison that Jesus makes. लेकिन यहाँ पर देखिए यीशु मसीह किस प्रकार तुलना करते हैं। Jesus said, "Fear not, for henceforth thou shalt catch men."
तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवित पकड़ा करेगा। Then we see that they forsook all and he followed Jesus. उसके बाद हमने देखा कि उन लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया और यीशु मसीह के पीछे हो लिए। Now it was a big decision for Peter to make. और ये तो बहुत ही बड़ा निर्णय था पतरस को लेने के लिए। Now, but you must understand that Peter was a very lovable character. लेकिन आप इस बात को भी जान लें, पतरस जो हैं प्रेम करने के योग्य व्यक्ति थे। He quickly became the inner circle of Jesus Christ. तुरंत ही यीशु मसीह के बहुत ही करीब आ चुके थे पतरस। Now, which is the inner circle? That is Peter, James and John. यीशु मसीह के 3 व्यक्ति करीब थे, पतरस, यूहन्ना और याकूब। Matthew writes in 16:17. मत्ती लिखते हैं अपनी किताब में 16वें अध्याय में पद 17 को ध्यान से देखें। Jesus answered and said, यीशु ने उसको उत्तर दिया, Blessed art thou, Simon Peter Bar-Jonah, for flesh and blood had not revealed it unto you, but my Father in heaven. हे शैमोन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। Another interesting point about Simon Peter. एक और दिलचस्प बात हम देखेंगे सिमोन पतरस के बारे में। 1 Corinthians 9:5. पहले कुरिन्थियों के पत्री में 9वां अध्याय, Paul the apostle writes, और यहाँ पर पौलुस लिखते हैं, giving the rights of apostleship to Peter. यहाँ पर वो प्रेरित और प्रेरित से संबंधित सभी अधिकारों के बारे में कहते हैं। Now it says in verse 5, और आइए देखेंगे पद 5। Don't we have the right to take a believing wife just like Simon and Peter? क्या हमें यह अधिकार नहीं कि हम किसी मसीह बहन के साथ विवाह करके उसके साथ फिरें जैसे पतरस ने किया? And this gives us an impression that Peter's wife would have accompanied him on some of the trips of ministry. इस वचन के अनुसार हमें यही जानकारी मिलती है कि पतरस अपनी पत्नी के साथ ही सारी सेवकाई की और जहाँ भी गए थे। And also she was assisting him in some of his needs. और फिर पतरस की सेवकाई में कई प्रकार के जितने भी समय थे उन समयों में उन्होंने सहायता भी की। Now Peter, being the elder of all the 11 disciples, he boldly took up the spokesman to be of the 12. अब यहाँ पर जो 12 चेले थे उन चेलों में उन्होंने सबसे बड़ा धीरज रखा और हियाव के साथ सबसे पहले बात करना शुरू किया। I like this point very much because it's a very tough subject for even today, but we see one point for today's lesson in life that we learn from Peter. और यह बात मुझे बहुत ही पसंद है और यह बहुत जरूरी बात है हमारे जीवन के लिए, जो बात हम पतरस के जीवन से सीखते हैं, एक कठिन बात। Peter clarified the point of forgiveness. अब यहाँ पर पतरस जो है बात करते हैं क्षमा करने के बारे में। Matthew writes that very clearly in Matthew chapter 18 verse 21. मत्ती अपने सुसमाचार में 18वां अध्याय में पद 21 में लिखते हैं, Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times shall I forgive my brother when he sins against me? Up to 7 times? सुनिए ध्यान से। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता है तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? I wish you would pay very close attention to what discussion was going on. हम यही चाहते हैं कि आप बड़े ध्यान से सुनिए कि आज हम यहाँ पर क्या बात करने वाले हैं। So Matthew 18:22 says, तो मत्ती के 18वां अध्याय में वचन 21 के अनुसार Jesus gives an answer to this. अब यहाँ पर यीशु मसीह उत्तर देते हैं। It's a very important question in today's generation, especially in our breaking up family life. आज के संदर्भ में इस पीढ़ी के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारे परिवार जो है टूटता जा रहा है। Not 7 times, Peter, but 70 times 7. वो कहते हैं कि पतरस 7 बार नहीं वरन 7 बार के 70 गुने तक। Now we see how important this subject of forgiveness is in our Christian life, in our families and in our churches. देखिए, हमारे निजी जीवन में, पारिवारिक जीवन में और कलीसिया में जो क्षमा करने की बात जो आती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। If we read and understand Jesus' words of forgiveness, अगर हम यीशु मसीह के जो क्षमा करने की बात जो कही है उस बात को ठीक से समझ लें। to Peter's question of 7 times you have to forgive, अब पतरस तो यही कहते हैं कि क्या मैं 7 बार उनको क्षमा करूं? listen Peter very carefully, not 7 times, यीशु कहते हैं, सुनो पतरस, ध्यान से, 7 बार नहीं but 70 times 7. वरन 7 बार के 70 गुने तक। It actually seems an impossible number. इस संख्या का गणना करना तो बहुत ही असंभव सी बात है।
Following the words of Jesus as true followers, सही मसीही होने के नाते, सच्चे मसीही होने के नाते अगर हम समझ लें यीशु मसीह की बातें, to understand and obey the word that Jesus gave. समझ लें कि क्या क्या बातें मसीह ने हमें सिखाया था और किस संदर्भ में। 7 times is nothing. You must go deeper than that. 70 times 7. लेकिन देखिए 7 बार तो कुछ भी नहीं, लेकिन 7 बार के 70 गुने तक आप समझ लीजिए। Now there is a big question going on, and during Jesus' ministry, you see many people called Jesus Christ as Elijah, some called him John the Baptist, and other called him the prophet. यीशु मसीह के सेवकाई में कुछ लोगों ने उनको एलिया का दर्जा दिया, कुछ ने कहा कि वो यूहन्ना बपतिस्मा हैं और कुछ लोगों ने यह भी कहा कि ये तो एक नबी हैं। This was really and truly an opportunity at this time for Jesus to reveal himself. इस समय यीशु मसीह को मौका मिल चुका था कि वो अपने आप का खुलासा कर सकें कि आखिर वो हैं कौन। Jesus asked, "What do you think of me?" और इसीलिए यीशु यहाँ पर प्रश्न करते हैं कि तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में। Mark 8:28 says, मरकुस के 8वें अध्याय में 28वां पद देखें। Jesus wanted to clarify if they understood who he was. अब यहाँ पर मसीह यही चाहते हैं कि उनके चेले क्या समझ पाएं कि आखिर वो हैं कौन। We see in the next verse, Mark 8:29, मरकुस के 8वें अध्याय में वचन 29 के अनुसार देखें। Peter, with the gift of revelation and with the anointing, promptly answered, "You are the Christ." और पतरस ने यहाँ पर एक खुलासा पाकर वो कहते हैं, तुरंत उत्तर देते हैं, तू मसीह है। One more important incident we want to bring to your notice in Peter's ministry. और पतरस की सेवकाई को लेकर एक और प्रमुख बात, एक और घटना हम आपको ध्यान दिलाना चाहते हैं। Now we see this is a very important incident. I'm sure you heard it many times from the pulpit and the churches. You see, Peter, when Jesus wanted to reveal himself to only the 3 close inner circle. तो देखिए यहाँ पर एक विशेष बात है जो आपने कई बार सुना होगा और पढ़ा होगा, क्योंकि यीशु मसीह केवल 3 लोगों के सामने अपने आप का खुलासा देना चाहते थे। That is on the Mount of Transfiguration. यानी उस पर्वत पर रूपांतरण होना। This is a much preached about topic, but all the same I pray that you give particular attention to it. आपने कई बार प्रचार में इन वचनों के बारे में सुना होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप बड़े ध्यान से मेरी बात भी सुने। Remember, Jesus had 12 disciples. The other 9 disciples he did not take, but took only the 3 inner circle. देखिए यीशु मसीह के 12 चेले थे और उन्होंने 12 में से केवल 3 लोगों को अपने करीब रखा था, बाकी 9 को नहीं। Now, where does transfiguration appear in the Gospels? सुसमाचारों में हम रूपांतरण के बारे में कहाँ पढ़ते हैं? It appears in Matthew in chapter 17, 1 to 13. मत्ती के 17वां अध्याय में पद 1 से लेकर 13 तक हम पढ़ते हैं। In Luke 9, verses 28 to 36. लूका रचित सुसमाचार का अध्याय 9 में वचन 28 से लेकर 36 तक। Mark 9, 1 to 12. और मरकुस के 9वें अध्याय में पद 1 से लेकर 12 तक। Now, Peter was such a favorable character that Jesus favored him, I should say, and he had the privilege and the opportunity to witness this transfiguration, which is a very important incident. मैं तो यही कहूंगी कि एक खास अनुग्रह पाए हुए थे यीशु मसीह से पतरस, इसीलिए वो यीशु के समीप थे और उन्होंने यीशु का रूपांतर भी देखा। Then we see in Mark 9:4. उसके बाद हम देखते हैं मरकुस के अध्याय 9 में पद 4। The 3 disciples could witness that Elijah with Moses were talking with Jesus. और इन तीनों चेलों ने देखा कि यीशु मसीह मूसा और एलिया के साथ बात कर रहे थे। How did Peter identify Elijah and Moses is the question. ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि कैसे पतरस ने एलिया को और मूसा को पहचाना। Mark 9:3 says, मरकुस के 9वें अध्याय में पद 3 के अनुसार देखें, and his raiment became shining and exceedingly white. और उसका वस्त्र ऐसे चमकने लगा और यहाँ तक उज्जवल हुआ, White as snow, कि वह हिम के समान श्वेत था, as no fuller's earth can whiten. कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता। At this point I would like to explain to you, अब यहाँ पर मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ, though Mark was not a disciple, देखिए मरकुस तो यीशु मसीह के चेले नहीं थे,
But he wrote the Gospel of Mark as Peter related the details to him. जैसे पतरस ने उनको पूरे विवरण दिए थे, ठीक उसके आधार पर मरकुस ने लिखा। Peter, you will notice things differently. लेकिन पतरस को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे उनके विचार अलग थे। Compare Peter with the other disciples. अगर पतरस को अन्य चेलों के साथ तुलना किया जाए। Mark 9:5 says, मरकुस के अध्याय 9 में पद 5 के अनुसार, at this point we see Peter's boldness again. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे हियाव के साथ, धीरज के साथ बात करते हैं He पतरस। promptly asked Jesus. और उन्होंने यीशु से तुरंत पूछा। Remember, they are on the Mount of Transfiguration, far away from everybody, and immediately Peter was the one who asked this question. लेकिन यहाँ देखिए, यीशु का रूपांतरण जो हुआ था उस पहाड़ पर, वो सबसे दूर में था और यहाँ पर वो तुरंत उनसे पूछते हैं, Master, it is good for us to be on this mountain, and we will build 3 tabernacles, one for thee, Jesus, one for Moses, and one for Elijah. हे रब्बी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इसीलिए कि हम 3 मंडप बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। But you will notice that of all the 3 inner circle, Peter was the most scared. He was so afraid when he saw the shining of the raiment and the voice that was coming, and he was so much shaking, maybe trembling with fear. लेकिन यहाँ पर देखिए आप, ये तीनों चेले जो यीशु मसीह के करीब थे, इनमें से सबसे डरे हुए थे पतरस, क्योंकि उन्होंने उस रूपांतर को देखा था और साथ साथ उन चमकीले वस्त्रों को भी। But that Mark only writes very clearly because he was a good writer. Mark was an excellent writer. और इसीलिए इस बात को मरकुस बहुत ही अच्छा व्याख्या करते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे लेखक हैं। And we marvel how Peter recognized Moses and Elijah. अब देखिए, यहाँ पर बहुत ही आश्चर्य होता है, क्योंकि पतरस ने पहचाना एलिया को और मूसा को भी। And he had another opportunity to hear God's voice directly along with John and James. यूहन्ना और याकूब के साथ उनको एक और मौका मिला कि वो परमेश्वर की आवाज को पहचान सकें, सुन सकें। Look what the voice said in Mark, only writes about this in Mark 9:7. देखिए उस आवाज ने क्या उत्तर दिया था। आइए देखेंगे मरकुस के 9वां अध्याय में पद 7 को। God's voice came out from the clouds. तब बादल में से यह शब्द निकला, And the voice said, और वह शब्द, उस आवाज ने कहा, This is my beloved son. यह मेरा प्रिय पुत्र है, Hear him. इसकी सुनो। Many doing full-time ministry today, sacrificing everything that they have to do the ministry. आजकल बहुत से लोग जो हैं पूरे समय सेवकाई करते हैं, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था सेवकाई के खातिर। And spending all the finance that they have and the family and the worldly goods, everything, they forsake because of the ministry. अपने परिवार को, अपनी धन दौलत को, अपनी पूंजी को तिरस्कार कर देते हैं परमेश्वर की सेवकाई में। But the same question applies in their hearts. लेकिन यही प्रश्न जो है उनके लिए भी लागू होता है। Many listening today as evangelists or missionaries or pastors, you will see they will ask the same question that appeared in Peter's heart. What is the benefit? आज जो संदेश को सुन रहे हैं, जैसे पादरी हो या मिशनरीज हो या फिर इवेंजलिस्ट हो, उनके मन में भी पतरस के समान एक सवाल आता है मन में कि मेरे लिए क्या फायदा। But the sad part, you see, even some people will even ridicule you for doing ministry and not getting any benefit. अब देखिए, इसमें दुख की बात यह है कि कुछ लोग आपको ठट्टे में उड़ाएंगे कि आपको सेवकाई करने के बाद भी मिला क्या। Let's see Jesus, the head of all ministries. What does he say in answer to this question? आइए देखेंगे हमारी सभी सेवकाइयों के लिए जो सबसे बड़े प्रभु हैं, वो क्या कहते हैं इस प्रश्न के लिए। Mark chapter 10 verses 17 to 31. मरकुस के 10वें अध्याय में पद 17 से लेके 31 तक। Jesus Christ gives a very simple explanation and a very simple answer by coming back to the heavenly things, that is the eternal life that Jesus wants to tell. अब यहाँ पर यीशु मसीह उत्तर देना चाहते हैं बहुत ही अच्छा उदाहरण लेकर, बहुत ही सहज बात को लेकर, यानी वह है अनंत जीवन को लेकर। Peter was listening very carefully and suddenly he asked the question. पतरस बड़े ध्यान से सारी बातों को सुनकर वह प्रश्न करते हैं। Many people will have the same question in their hearts. In Mark chapter 10:28, this is what he says. कई लोगों के मन में ऐसे ही सवाल उठते होंगे। आइए देखेंगे मरकुस के 10वें अध्याय में पद 28 में क्या लिखा है। Lord, we have left all and have followed thee.
पतरस उससे कहने लगा, देख हमने तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। Peter would be crying, I left my family, my fish business, and what is the benefit? पतरस ने कहा होगा कि देखो मैंने अपने परिवार को त्याग दिया, मछली पकड़ने के व्यवसाय को छोड़ दिया, अब मुझे क्या लाभ। Peter's question is imprinted in many people who are working for the ministry. The same question will be in their hearts. अब जो लोग परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, ऐसे ही कई सारे प्रश्न उठते होंगे उनके मन में, बिल्कुल पतरस के समान। Look what answer Jesus gives. आइए देखेंगे यहाँ पर यीशु मसीह क्या उत्तर देते हैं। In Mark chapter 10 verses 29 to 31. मरकुस के 10वें अध्याय में वचन 29 से लेके 31 तक Jesus answered very boldly. यीशु ने यहाँ पर उत्तर दिया, Verily I say unto you, मैं तुमसे सच कहता हूँ, no man has left his wife, brethren, sister or parents or children or lands for my sake and for the gospel. ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों को या खेतों को छोड़ दिया हो। Now this is the good part now. अब यहाँ पर एक अच्छा उत्तर लिखा हुआ है, In verse 30. वचन 30, But he shall receive 100-fold. अब वह इस समय 100 गुना पाएगा। Now in this time, और इस समय houses, brethren and sisters and mothers and children and lands with persecution and in the world to come, and that is the word eternal life. घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। Then Jesus ended by giving a very wise saying and concluding this subject. और यहीं पर एक और बात कहकर यीशु मसीह समाप्त करते हैं। देखिए ध्यान से, Verse 31 he says, वचन 31 में लिखा है, Many that are first shall be last, पर बहुत से जो पहले हैं वो पिछले होंगे, and the last shall be first. और जो पिछले हैं वे पहले होंगे। I just believe that this subject of Peter is very intriguing, and I hope you enjoy it. There's a lot more to come, so don't miss next week. I hope to see all of you around your sets. And really, this is a character that you could analyze and put yourself in his shoes in some incidents. तो देखिए, अब तक आपने पतरस के बारे में सुना था, और पतरस एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ही दिलचस्प व्यक्ति हैं, और इनके जीवन में आपने जो भी घटनाएं सीखा है, पढ़ा है, हो सकता है आपने भी कुछ ऐसा ही अनुभव किया होगा। तो मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते। God bless each and every one of you. परमेश्वर आप सबको आशीष दें।